Hi friends, welcome to my channel again. Today we are going to discuss on an important topic, that is AMR, antimicrobial resistance. Antimicrobial resistance. So before understanding to this talk, पहले हम थोड़ा बेसिक चीज को समझ लेंगे कि ये क्या होता है एक्चुअली। तो फर्स्ट होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है कि जो कि हमको नेकेड आई में नहीं दिखेंगे, हमको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट क्लासेस का होता है। एक होता है तो बैक्टीरिया, और एक होता है फंगाई, और एक होता है वायरस, और एक होता है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स और हेलमिंथेस। ओके, दे आर आल्सो अदरवाइज कॉल्ड एज प्रोटोजोएस। सो नॉर्मली क्या होता है कि ये जो क्लासेस ऑफ ये दीज आर सम आर गुड पैथोजेंस जो कि हमारा बॉडी के लिए चाहिए। सपोज हम बोलेंगे कि बैक्टीरिया, सपोज जैसे कि हमारा जो इंटेस्टिनल गॉट गॉट होता है ना, हमारा इंटेस्टाइन, तो यहाँ नॉर्मल फ्लोरा कुछ होते हैं जो कि हमारा फूड डाइजेशन की हेल्प करते हैं, और हमारा सबसे थ्रोट में भी ऐसा कुछ होते हैं, हमारा माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं कि वो गुड फ्लोरा होता है। अगर वो फ्लोरा किल हो जाएगा तो हमारा जो इम्यूनिटी पावर भी खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये नॉर्मली दो टाइप के होते हैं। एक होता है कि फ्लोरा वाला जो हमको हेल्प करते हैं, और एक होता है पाथोजेनिक। पाथोजेनिक मतलब डिजीज कॉज करने वाला। तो ये बैक्टीरिया, सपोज कभी हमको इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन मतलब क्या होता है कि सपोज ये हमारा बॉडी में कोई भी दूसरे तरीके से एंट्री किया, तो जो हमारा पोर्टल ऑफ एंट्रीज होता है ना, लाइक सपोज जो भी हमारा ओपनिंग्स होता है वो दीज आर पोर्टल ऑफ एंट्री। ओके, तो ये एंट्री करने के बाद क्या होता है कि हमारा बॉडी में ये करता है, ग्रोथ करता है, और उसका रेप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। करने के बाद क्या होता है कि हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। सो उसके बाद क्या होता है कि हमारा बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से हमको कुछ सिम्टम्स आता है। सपोज फीवर आता है, या हमारा जो भी अदर अदर सिम्टम्स आता है, वो सब बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन आता है। तो ये इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हमारा क्या होता है कि सर्टन ड्रग्स हम यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। ओके, एंटी माइक्रोबियल मतलब सपोज अगर देखेंगे तो एंटी माइक्रोबियल से क्या क्या होता है, जो बैक्टीरिया बैक्टीरिया को जो किल करेगा उसको हम बोलेंगे क्या, बैक्टीरियोस्टैटिक्स और बैक्टीरिसाइडर्स, एंटीबायोटिक्स। ओके, सपोज कभी कोई वायरल इन्फेक्शन को हो रहा है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एंटीवायरल्स। सपोज हमको कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो रहा है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, एंटी पैरासाइट्स और एंटी हेलमिंथिक एजेंट्स। देन सपोज कुछ हमको फंगल इन्फेक्शन हो गया तो हमको यूज करना पड़ेगा क्या, एंटी फंगल्स। तो ये आपको समझाऊंगा कि ये तो एंटी माइक्रोबियल से जो ड्रग्स है, देयर जॉब इज टू किल द ऑर्गेनिज्म। हमको हेल्प करेगा, हमारा जो इन्फेक्शन को फाइट करेगा और हमको ठीक रखेगा, ठीक है। तो ये एएमआर क्या हो गया, एएमआर मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो नॉर्मल क्या होता है, सपोज क्या होता है कि सपोज कोई भी, सपोज मान लीजिए कि बैक्टीरिया है, ठीक है ना। ये बैक्टीरिया को अंदर क्या होता है, एक तो पहले होता है कि तो सेल वॉल होता है, सेल वॉल, और इसके अंदर सपोज न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए आरएनए वगैरह होते हैं, ठीक है ना, जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो भी हम कोई एंटीबायोटिक जब खाते हैं तो ये क्या करता है कि बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक करता है, और करने के बाद इसका डीएनए को भी किल करता है, ठीक है। तो ये क्या, ये होता है नॉर्मल जो एक्शन होता है किसका, हमारा जो ये एंटीबायोटिक्स का। जो बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि ये बैक्टीरिया कैसे और ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो वो होता है बैक्टीरियोस्टैटिक्स, मतलब और जो उसका जो मल्टीप्लिकेशन को बंद करेगा, बैक्टीरियोस्टैटिक होता है। और बैक्टीरियोसाइडल मतलब पूरा किल करेगा। तो नॉर्मल क्या होता है कि सपोज हमको कभी भी सपोज कुछ इन्फेक्शन हुआ तो डॉक्टर ने क्या करेगा कि उनको टेस्ट करेंगे, कल्चर करके देखेंगे कि कौन सा एंटीबायोटिक आपको चाहिए, ठीक है, या कौन सा एंटीफंगल देना है आपको, क्या कौन सा एंटीफंगल को देना चाहिए। वो बोलने के बाद हमको क्या करते हैं कि कुछ टाइम के लिए कुछ कोर्स
कुछ ड्यूरेशन के लिए आपको बोलते हैं, सब ऐसा बोलेंगे कि 7 डेज के लिए आप खाओ, या 5 डेज के लिए प्रिस्क्राइब करेंगे, या 10 डेज के लिए, 21 डेज के लिए, अकॉर्डिंग टू द डिजीज कंडीशन द ड्यूरेशन ऑफ द थेरेपी विल बी डिफरेंट। तो अब हम क्या करेंगे, सपोज ऐसे कि हम सपोज मान लिया कि हम अभी 2-3 दिन एंटीबायोटिक खाने के बाद हमारा क्या हो कि सिम्टम्स कम हो गया, तो हम क्या करें, स्टॉप कर दिया। तो उसके बाद क्या होता है, या ऐसा हो सकता है कि सपोज आप डॉक्टर के पास गया ही नहीं बिल्कुल, आप क्या किया, सपोज कोई लेफ्ट ओवर मेडिसिन था, आपका कोई मेडिसिन था घर में, सपोज पहले कोई किसको जरूरत था, आप ये देख लिया कि मुझे कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, तो मुझे ऐसे टाइप का हो रहा है ना, तो मैं ये टैबलेट खा लेता हूँ विदाउट कंसल्टिंग डॉक्टर। आप भी ऐसा सपोज कुछ मेडिसिन तो उसको खा लिया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ये सब करने के बाद क्या होता है कि हमारा ये जो जेनेटिक स्ट्रक्चर ना थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है। सपोज आप क्या होता है, सपोज देखिए फॉर एग्जाम्पल ये ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए सपोज आपको 100 ग्राम ऑफ पॉइजन चाहिए। 100 ग्राम का पॉइजन देने से आपका क्या होगा, ये सपोज एक ऑर्गेनिज्म है, ये किल हो जाएगा, ठीक है। दिस जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, दीज आर लाइक पॉइजन्स टू द ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रोब्स होते हैं वो माइक्रोब्स के लिए वो पॉइजन होता है, माइक्रोब्स को किल करने के लिए हम वो पॉइजन देते हैं, ठीक है। इट्स लाइक दैट। सो मान लीजिए 100 ग्राम जरूरत होता है, आप क्या किया, सपोज 60 ग्राम दिया, तो वो क्या किया, पूरा किल होगा, पूरा किल नहीं होगा। तो ये ऐसा अगर हमारा बॉडी में ऐसा एक्सपोजर होगा, तो ये सब जो सेटन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनका बॉडी में कुछ डीएनए जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर लेंगे। करने के बाद क्या होगा कि वो नेक्स्ट टाइम सपोज कभी भी वो उसको प्रिपेयर कर रखेगा, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम कुछ इन्फेक्शन होगा तो वो क्या करेगा, आपके ऊपर काम नहीं करेगा, वो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं कर पाएगा दैट एंटीबायोटिक। तो ऐसे क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ऐसे रेजिस्टेंस हो जाएगा तो फॉर एग्जाम्पल हमको देखा होगा, आपको एग्जाम्पल एक देखो, ये होता है कल्चर प्लेट। जो नॉर्मली जो माइक्रोबायोलॉजी में, जो बैक्टीरियोलॉजी में स्पेशली जो हम अभी कभी टेस्टिंग करते हैं, तो क्या होता है, सपोज कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो किया हमारा प्लेट में, तो पहले हम क्या करेंगे, ये ऑर्गेनिज्म को ऐसा पूरा स्ट्रिक कर देंगे। ये पूरा जो देख रहे हैं ना, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, दीज ऑल आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, समझ में आ रहा है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम रख दिया। उसके बाद क्या किया, डिफरेंट जोन में हम कुछ एंटीबायोटिक के डिस्क लगाया है इधर। सपोज देख लीजिए, ये होता है जेंटामाइसिन, सेप्टाजिडिम, कोट्रिमोक्साजोल, मेरोपेनम, पिपरेसिल टेजुबैक्टम, सेप्रोफलोक्सासिन, ये अमीगासिन, ठीक है। ये सब एंटीबायोटिक्स का डिस्क को क्या किया, हम रख दिया। आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये जो एंटीबायोटिक्स सब क्लास है ना, these are certain class of antibiotics which are designed to kill certain types of bacteria or certain class of antibacteria like gram positive gram negative। मैं आपको जो जो बोला अभी, आपको हिसाब से बताओ कि ये कौन सा क्लास का एंटीबायोटिक्स है, और इसमें जो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है वो कौन सा टाइप का ऑर्गेनिज्म होगा, वो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव। ये एंटीबायोटिक क्लास को देखा, मैं बोल दिया है, और अब एक जस्ट गेस करो कि वो कौन सा टाइप का ये ऑर्गेनिज्म होगा, ग्राम नेगेटिव या ग्राम पॉजिटिव। इफ यू नो द आंसर देन प्लीज पुट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई विल अंडरस्टैंड दैट यू नो। ओके, सो ये क्या हुआ, ये देखिए जो एंटीबायोटिक लगा दिया, लगाने के बाद हम कुछ उसको इंक्यूबेट करेंगे, तो देखा कि ये ओवरनाइट ये जो किल हो गया, ये जो क्लियर हो गया मतलब किल हो गया, दैट मीन्स वो एंटीबायोटिक किल कर दिया। यहाँ देखो ये भी अच्छे से किल किया है, बट ये देखो थोड़ा थोड़ा किल किया है, और ये देखो बिल्कुल भी किल नहीं कर पाया। उसका मतलब है कि ये जो एंटीबायोटिक्स है, ये एंटीबायोटिक को वो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट हो गया है। इसीलिए क्या होता है कि वो एंटीबायोटिक इसके ऊपर कुछ भी असर नहीं कर पाता है, ठीक है। बट ये देखो जो सिप्रोफ्लोक्सासिन है, ये पूरा अच्छा से एक्शन किया, किसके ऊपर, ऑर्गेनिज्म के ऊपर। दैट मीन्स ये ऑर्गेनिज्म इसके द्वारा किल हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हमारा डॉक्टर माइक्रोबायोलॉजी से वो
रिपोर्ट देंगे कि अभी ये पेशेंट को ये ऑर्गेनिज्म आया है। मान लीजिए सपोज इसको ये तो नॉर्मली एक ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है, तो ग्राम नेगेटिव सपोज मान लीजिए कि ये क्लेप्सिला है, ये क्लेप्सिला ग्रो किया है। ओके, क्लेप्सिला मान लीजिए क्लेप्सिला ग्रो किया है, और इसके लिए जो सेंसिटिव भी है, बोलेंगे सेंसिटिव, रेजिस्टेंट, और एक होता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब जो कि सपोज थोड़ा बहुत काम करता है, लाइक दिस इज इंटरमीडिएट वन। ओके, जिसका जोन डायमीटर बहुत कम है, ये रेजिस्टेंट वाला है। तो ऐसे हिसाब से यहाँ जो जो एंटीबायोटिक सेंसिटिव है उसका नाम लिख देंगे। सेंसिटिव मतलब ससेप्टेबल है, और रेजिस्टेंट मतलब जो लाइक ये एमिकेशन, ये रेजिस्टेंट लिख देंगे, और इंटरमीडिएट लिखेंगे चीज़, ऐसा रिपोर्ट देंगे। इसके हिसाब से हम देखेंगे कि कौन सा एंटीबायोटिक को चूज करना है, तो डॉक्टर डिसाइड करेंगे। लाइक स्पेशली इसका जो जोन डायमीटर होता है, ये जो डायमीटर होता है इसको बोलते हैं जोन डायमीटर। जोन डायमीटर से देखेंगे कि किसका अच्छा है और कौन सा पेशेंट को डैमेज नहीं करेगा, मतलब पेशेंट का ऑर्गन्स को, लाइक सपोज किडनी लिवर को इंजरी नहीं होगा, हाँ, ज़्यादा बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा कौन सा क्लास एंटीबायोटिक यूज करने से, और वो भी पेशेंट को जो इन्फेक्शन को भी किल करना चाहिए। दोनों तरफ देखना चाहिए, इन्फेक्शन को किल करेगा और उसके बाद पेशेंट का हार्म नहीं होना चाहिए। तो उसके हिसाब से डॉक्टर ने चूज करेगा कौन सा एंटीबायोटिक देना है करके। ठीक है, अगर हमको सपोज अभी क्या किए, डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आपको खाना पड़ेगा सिप्रोफ्लोक्सासिन टैबलेट। सपोज खाना पड़ेगा, आपको बोला कि टीडीएस खाओ, टीडीएस मतलब दिन में 3 बार खाओ फॉर 7 डेज। ओके, 7 डेज खाया, 7 डेज खाने के लिए डॉक्टर एडवाइस किया। तो आप क्या किया, ये जो सपोज आपको जो इन्फेक्शन हुआ है, आप क्या क्या डे 1 तो खा लिया, डे 2 खा लिया, डे 2 के बाद आप देखा कि आप ठीक अनुभव कर रहे हो, तो आप क्या किया कि और कंटिन्यू नहीं किया, इसको बंद कर दिया। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म आप देखा था कल्चर प्लेट में भी दिखाया था ना आपको, ये तो ओनली ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट हुआ था एमिकेशन को, ये धीरे धीरे ये सिप्रोफ्लोक्सासिन को भी रेजिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, ऐसे ही तरीके में हमारा क्या होता है कि ड्रग रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, एएमआर ऐसे ही स्प्रेड होता है। तो एएमआर स्प्रेड होने से प्रॉब्लम क्या होगा, नॉर्मल देखो, नॉर्मली हमारा जो एंटीबायोटिक्स पहले जो इन्वेंशन हुआ था, तो वो टाइम में जो भी वही एंटीबायोटिक मल्टीपल ऑर्गेनिज्म को किल करता था। ठीक है, अभी हम देखेंगे तो वो टाइम, अभी हम 2014 से फिर क्या शुरू हो गया, एमडीआर ऑर्गेनिज्म आ गया। एमडीआर मतलब क्या होता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म आ गया। ठीक है, तो इसके बाद हम देखा कि एक्सडीआर ऑर्गेनिज्म आ गया। एक्सडीआर मतलब क्या है, एक्सडीआर मतलब एक्सटेंसिव रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म। सपोज ये एमडीआर, तो हम पहले सोच रहे थे कि एमडीआर हो गया करके, अभी ये एमडीआर कुछ नहीं है। ये आप देखेंगे तो जो भी ऑर्गेनिज्म निकलता है माइक्रोबायोलॉजी से, वो सब एमडीआर ही होते हैं मैक्सिमम, 70% मोस्टली आर एमडीआर। देन अभी देखेंगे तो एचडीआर, एचडीआर मतलब ओनली जो कोलेस्टिन मतलब पॉलीमैक्सिन ग्रुप का कोई एंटीबायोटिक्स को जो ससेप्टेबल होता है उसको हम बोलते हैं एक्सडीआर। एक्सडीआर मतलब एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट, ओनली वन क्लास ऑफ एंटीबायोटिक को ससेप्टेबल है, बाकी सबको रेजिस्टेंट है। तो ये तो भी हो रहा था। अभी क्या है, दूसरा क्लास का मिल गया पीडीआर। पीडीआर मतलब पान ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है कि इस केस में क्या होता है, कोई भी एंटीबायोटिक्स नहीं है कि जो वो किल कर सकता है ऑर्गेनिज्म को। तो उसका हिसाब से क्या होगा, अगर एंटीबायोटिक्स उतना अगर सब जो ऑर्गेनिज्म उतना सीरियस वाला है, तो क्या होगा, पेशेंट का डेथ ही होगा, और कुछ है नहीं हमारे पास। इसीलिए WHO ने वार्निंग दिया है कि बाय 2039 देयर विल बी नो एंटीबायोटिक इन आवर हैंड, नो एंटीबायोटिक विल बी इन आवर हैंड। तो इसमें क्या होगा, तो हमारा सपोज even if we suppose will suffer from some infection, then we will be waiting for the death, otherwise nobody will be about to help us। तो इसलिए क्या होता है, अभी हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स है, हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स अभी है, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, केयर के साथ यूज करना पड़ेगा। ठीक है, केयर के साथ यूज करने के लिए हम उसको बोलते हैं नॉर्मली एएमएसपी। एएमएसपी मतलब क्या होता है,
एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप प्रोग्राम जो कि WHO ने इंट्रोड्यूस किया है। उसके अंदर हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। नॉर्मली हमको क्या करना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स को जब ज़रूरत है तभी आप यूज़ करो, एंटीबायोटिक्स टू यूज वाइड इंडिकेटेड, जब इंडिकेटेड है तभी आप यूज़ करो। जब यूज़ करना है तो जो हमारा प्रॉपर ड्यूरेशन होता है, प्रॉपर ड्यूरेशन, प्रॉपर डोज, उसका जो प्रॉपर फ्रीक्वेंसी उसके हिसाब से करना चाहिए। और विथ प्रेस्क्रिप्शन ओनली, विदाउट प्रेस्क्रिप्शन आपको एंटीबायोटिक्स नहीं लेना है, ठीक है ना। और उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि अभी WHO ने एक टर्म्स ये नॉर्मली एक अभी स्टार्ट किया है, उसको बोलते हैं वन हेल्थ प्रोग्राम। वन हेल्थ मतलब वन हेल्थ, ये वन हेल्थ कॉन्सेप्ट क्या होता है, हेल्दी ह्यूमन, हेल्दी एनवायरनमेंट, हेल्दी एनिमल, ठीक है। तो हमारा अगर एनवायरनमेंट अगर हम देखेंगे, अभी आप देखा होगा कि ऐसे रिसर्च हुआ है, जो वाटर ना वाटर, वो वाटर में भी हमारा जो ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म मिलता है, तो एक होता है एनवायरनमेंट, वाटर आगे या सॉइल में, देन होता है कि एनिमल्स, एनिमल, और एक होता है ह्यूमन, ह्यूमन। तो ये अगर सब लोग इंटरकनेक्टेड है, इसको बोलते हैं वन हेल्थ, वन हेल्थ, ओके। अगर आप चाहेंगे तो ओनली AMSP प्रैक्टिस, अगर आप ओनली AMSP प्रैक्टिस अगर फॉलो करेंगे किस में, ह्यूमन हेल्थ में, वो अकेला से नहीं चलेगा। क्योंकि आप देखो, हम तो एनिमल को कंज्यूम करते हैं, फॉर एग्जांपल बर्ड्स, लाइक चिकन आप खा रहे हैं ना, चिकन, ये चिकन का भी पोल्ट्री फार्म में भी जो हायर क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स को यूज करते हैं, ओके, टू इंक्रीज द ग्रोथ। तो क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल वगैरह यूज होता है। देन ये होता है एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में देखेंगे तो वाटर वगैरह, ये वाटर भी कॉन्टामिनेट हो गया, ठीक है जी। तो डेफिनेटली अब क्या होता है कि मैक्सिमम हमारा जो भी सपोज हॉस्पिटल का कुछ वेस्ट हो गया, कुछ इंडस्ट्री जो फार्मा इंडस्ट्री वगैरह हो गया, उस वेस्ट कहाँ जाता है, रिवर में जाता है। तो रिवर में जाके ये हमारा नॉर्मल पानी में ये आ जाता है। आने के बाद क्या होता है कि ये जो ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म इसके साथ भी फैलते हैं, ठीक है ना। तो और ह्यूमन, हम ह्यूमन में जैसे हम बोले कि आपको जो जो रॉन्ग मेडिसिन नहीं देना है, आपको रॉन्गली रॉन्ग ड्यूरेशन के लिए या प्रॉपर डोजिंग, इनएडिक्वेट डोजिंग का आप खाएंगे तो क्या रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये तीनों तरफ से हमारा क्या होता है कि होता है। तो ओनली आप एक कॉन्सेप्ट को सपोज ये एक एरिया को फोकस करेंगे तो नहीं होगा। अगर you want healthy life, then you have to focus on all the things. So that's why one health approach has been initiated. तो इसके ऊपर अभी बहुत सारा रिसर्च हो जा रहा है। तो आप देखना है कि जो जो एरिया में एंटीबायोटिक्स यूज हो रहा है, अगर उसको कम नहीं हुआ किया जाएगा तो हमारा क्या होगा, ऐसे रेजिस्टेंस बढ़ता ही जाएगा। तो इसके लिए एट हर लेवल हमको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट जस्ट इंट्रोडो अबाउट हमारा AMSP और AMR क्या है। तो उसके साथ हमारा जो AMSP में बहुत सारा स्ट्रेटजीज है कि हाउ टू कॉम्बैट, ओके। तो कैसा हम AMSP स्टार्ट करेंगे, उसके लिए क्या क्या चाहिए, एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन सेपरेट टॉपिक्स, जस्ट इट वाज एन इंट्रो। So before that, if you are really interested to learn about AMSP, then you have to learn something like what are the class of antibiotics, class of, एक तो होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लास, देन होता है कि क्लास ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ये सब चीज आपको बेसिक चीज है। उसके साथ आपको होता है कि व्हाट इज द पीकेपीडी, pharmacokinetics and pharmacodynamics of these antimicrobial agents on this organism, and some strategies how to stop or how to steward this antimicrobial agents for the future use, okay।
तो मोस्ट क्योंकि अभी देखो अगर ये सब जब नहीं करेंगे तो क्या होगा कि अभी देखो कोई भी न्यू एंटीबायोटिक इनमें से नहीं हो रहा है, बहुत रेयरली हो रहा है, क्योंकि एक डर है कि सपोज अभी स्टार्ट किया करोड़ रुपया खर्चा करके एक न्यू एंटीबायोटिक को मार कर दिया, बट वो मार्केट में पहुंचते ही क्या होता है कि उसका मिसयूज हो जाता है, उसका रेजिस्टेंस हो जाता है। रेजिस्टेंस होने के बाद क्या होता है कि जो कंपनी बनाएगा ना उसको भी उतना कुछ लाभ नहीं होगा, तो क्यों अभी रिसर्च करके क्यों बनाएगा। तो इसीलिए एक चीज़ होता है कि अभी हमारे पास जो है उसको ठीक से यूज करना चाहिए। इट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड नॉट ओनली द टर्शियरी हॉस्पिटल्स, इट शुड बी ऑल्सो इन द विलेज लेवल। Nobody, no quacks, they should be allowed to prescribe this or ये give this antibiotics until unless there was a doctor's prescription. ओके, तो इतना ही बोलता हूँ और आज के लिए थैंक यू। एंड अगर आपको कुछ भी फीडबैक देना चाहिए तो कमेंट में लिखिए कि हाउ टू व्हाट यू नीड एंड व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट फ्रॉम योर एंड माय साइड। ओके, थैंक यू।